हमारे बीच आदरणीय धर्मेंद्र रैना जी और सभी मेरे साथ। भारत माता की जय। गीत गाऊंगी और आपसे निवेदन है कि मेरे साथ साथ दोहराइएगा। संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो, युग के साथ मिल के सब युग के साथ मिल के सब कदम बढ़ाना सीख लो, एकता के स्वर में गीत गुनगुनाना सीख लो, तो बात हो भाषा प्रांत के लिए कभी न रक्तपात हो, फूट का भरा भरा है फोड़ कर बढ़े चलो, फूट का बड़ा बड़ा है फोड़ कर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो, संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो देश के लिए सदा जिएंगे और मरेंगे हम। अच्छा जी, मैं खिलाना नहीं कंडिया विचों निकले कड़ियां से सर उधर उधर चलो साइड हां थोड़ा पीछे मैं मुझ कर संजय साहब पीछे ये उस साइड प्रेम जी पीछे लो प्रेम जी हां चलो ठीक है चलो ना ये हो गया चल तेरा बड़ा ही है साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं, आज 11 फरवरी का दिन और 11 फरवरी का दिन समर्पण दिवस के नाते से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम सब लोग इसे मनाते हैं, क्योंकि आज ही के दिन 11 फरवरी सन 1968 1968 को हमारे प्रेरणा स्रोत भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी इस संसार को अलविदा कह गए और उनकी पुण्यतिथि जो कि 11 फरवरी को आती है, हर वर्ष भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसे समर्पण दिवस के नाते से मनाते हैं। समर्पण दिवस क्यों मनाते हैं? इसका क्या महत्व है? श्रद्धेय दीनदयाल उपाध्याय जी जो भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, किस प्रकार उन्होंने अपने जीवन की विषमताओं को, कठिनाइयों को, हर चुनौतियों को पार करते हुए अपना पूरा जीवन देश और समाज के लिए समर्पित किया, निस्वार्थ भाव से अपने जीवन के
हर एक पल को देश और समाज के लिए अर्पित किया, समर्पित किया। और इसलिए उनकी जो पुण्यतिथि है, जब वो इस दुनिया को अलविदा कह गए, उनकी पुण्यतिथि को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समर्पण दिवस के नाते से मनाते हैं। हमने कई बार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन के बारे में सुना, पढ़ा। उनका जन्म 25 सितंबर सन 1916 में हुआ था और 11 फरवरी 1968 को वो इस दुनिया से चले गए। 51 वर्ष की आयु में जो उन्होंने काम किया, अगर उनके जीवन के ऊपर हम लोग एक दृष्टि डालेंगे, उनका जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा। छोटी आयु में ही उनके माता पिता दोनों, उनका निधन हो गया। पहले जो उनकी चाची जी थी, उन्होंने उन्हें पढ़ाया। बाद में मामा जी के घर चले गए, वहां उन्होंने पढ़ाई की। पढ़ाई में बहुत मेहनती थे। यहां वो पढ़ाई करते थे, साथ साथ अपने स्कूल की शिक्षा के खर्चे के लिए कभी कभी रविवार के दिन जाके मेहनत मजदूरी, बहुत मेहनत की जीवन में। उनकी एक बहन थी, जब वो एमए की पढ़ाई कर रहे थे तो उनकी बहन का भी स्वर्गवास हो गया। हर कदम कदम पर उन्होंने अपने जीवन में मुसीबतें, जीवन के हर कदम पर उनको चुनौतियां सामने आई, लेकिन बहुत साहसी, बहुत मेहनती व्यक्तित्व के धनी थे पूज्य दीनदयाल उपाध्याय जी। अपने विद्यार्थी काल में वो संघ के संपर्क में आए। उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर सेवा कार्यों में नानाजी देशमुख, जो हमारे संघ के बहुत बड़े प्रचारक श्रेणी में वो आते थे, उनके वो संपर्क में आए और नाना जी उन्होंने संघ कार्यालय में धीरे धीरे दीनदयाल उपाध्याय जी को राष्ट्रवाद, देश के प्रति काम करने की भावना, ये उनके अंदर। बाद में वो संघ के प्रचारक बन गए। पूरा जीवन वो फुल टाइम प्रचारक के नाते से उन्होंने कार्य शुरू किया। और जब हमारा देश आजाद हुआ और उस वक्त जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग थे, बड़े थिंक टैंक लोग थे, उन्होंने कहा राजनीति के अंदर कोई एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो देश और समाज की बात, जिसकी विचारधारा राष्ट्रवाद के ऊपर, वो राष्ट्रवादी विचारों से ओतप्रोत राजनीतिक संगठन। और जब हमारे देश के वरिष्ठ बुद्धिजीवी लोग बैठे और भारतीय जनसंघ की स्थापना का विषय आया, तो सन 1952 में स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय जी को
वो भारतीय जनसंघ के महामंत्री के नाते से उन्हें दायित्व दिया गया और जीवन की अंतिम सांस 1968 तक उन्होंने लगातार भारतीय जनसंघ के विस्तार और विकास के लिए कार्य